दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रूस के मतलब दिलचस्प और हैरत अंगेज़ मालूमात देंगे। हम आपको रूस के लोगों के बारे में बताएंगे, ये किस किस्म के लोग होते हैं, ये मुस्कुराते क्यों नहीं, ये कितने तोम परस्त हैं, नए घर में बिल्ली दाखिल ना हो तो इसको क्यों जला देते हैं, यहाँ के रहने वाले औलाद को क्यों तरसते हैं, हर वक्त शराब के नशे में क्यों रहते हैं, हर खूबसूरत चीज़ को सुर्ख क्यों बनाते हैं, पेट्रा आज़म कौन था और इसने कैसे रूस को दुनिया की बड़ी ताकत बनाया। यही सब मौज़ूआत आज की वीडियो का मौजू है। चलते हैं वीडियो की तरफ। रूसी लोग बहुत खूबसूरत और स्मार्ट हैं, कद लंबे और जिस्म सुतवां, मोटापा ना होने के बराबर। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि रूस में बच्चों को स्कूल में ना मुस्कुराने की ट्रेनिंग दी जाती है। लिहाजा आपको अगर रूस में कोई शख्स कहकहा लगाता हुआ नज़र आए तो आप जान लें ये रूसी नहीं बल्कि ये गैर मुल्की है। ये लोग अंग्रेज़ी जानते हैं और ना बोलते हैं। मास्को शहर में फ़ी का आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे ज़्यादा अरबपति रहते हैं, लेकिन आपको इसके बावजूद मुल्क के किसी हिस्से में दौलत का वहशियाना रक्स नज़र नहीं आता। ये बला के तोम परस्त भी हैं। ये नए घर में पहले बिल्ली को भिजवाते हैं और फिर ख़ुद दाखिल होते हैं। बिल्ली अगर घर में दाखिल ना हो तो ये घर गिरा देते हैं या फिर बेच देते हैं। ये दौलतमंद होने के लिए अपने बाएं हाथ से कुत्ते का पाँव रगड़ते हैं और पीटर दी ग्रेट के मुजस्मे के नीचे सिक्के फेंकते हैं। रूस में दूल्हा और दुल्हन चर्च में शादी के बाद शादी के लिबास में शहर का चक्कर लगाते हैं। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं, मेहमान नवाज हैं, टेबल मैनर्स के एक्सपर्ट हैं, वाडका शराब और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीते हैं। चुनाचे आपको हर 10-15 कदम बाद शराब की दुकान और काफ़ी मिल जाती है। ताहम ये पब्लिक मकामात पर शराब नोशी करते हैं और ना गुल गुपाड़ा। रूसियों के पीने पिलाने की आदत सिर्फ शराब खानों और घरों तक महदूद होती है। ये बोतल उठाकर सड़कों पर नहीं आते, ख़ानदानी और शरीफ लोग हैं। लिहाजा आपको मर्द और औरतों के आपस में लिपटने और बोसो कनार के मनाजर नहीं मिलते। औरतें इस कदर स्लिम और स्मार्ट हैं कि ये 6 इंच की हील पहनकर आधा शहर फिर आती हैं। औरतें ज़्यादा और मर्द कम हैं, चुनांचे आपको हर तरफ औरतें ही औरतें दिखाई देती हैं। मास्को शहर में सिर्फ 80 दिन जबकि सेंट पीटर्सबर्ग में 56 दिन सूरज निकलता है। पूरे मुल्क में साल के बाकी दिन धुंध, बादल और बारिश रहती है। ये लोग औलाद को तरसते हैं। हुकूमत 2 बच्चे पैदा करने वाले ख़ानदान को $10,000 के बराबर रकम इनाम देती है। 3 बच्चों के ख़ानदान को बिग फैमिली समझा जाता है और हुकूमत बिग फैमिली को VIP ख़ानदान डिक्लेयर कर देती है। बिग फैमिली को ट्रांसपोर्ट की फ्री सर्विस, पार्किंग फ़ीस की माफ़ी, थिएटर के मुफ्त पास और साल में 10-15 दिनों के लिए छुट्टियों की मुफ्त सहूलियात भी फराहम करती है। वालिदैन किसी भी रूसी रियासत में किसी भी तफरीही मुकाम पर मुफ्त छुट्टियां गुजार सकते हैं और रूस में साइबेरियन ट्रेन के नाम से एक हैरान कुन ट्रेन भी चलती है। ये दुनिया का लंबा तरीन रेलवे सफ़र है। ये ट्रेन 8 टाइम जोन्स को क्रॉस करती है और 87 शहरों और वाल्गा दरिया समेत 16 दरियाओं के ऊपर से गुजरती है। यह भी एक हैरान कुन सफ़र है। आप ट्रेन में बैठकर साइबेरिया के बर्फ़स्तानों से गुजरते हैं और फितरत को अपनी खुली आंखों से देखते हैं। रूस में सुर्ख रंग खूबसूरती की अलामत है। ये लोग जिस चीज़ से मोहब्बत करते हैं ये उसको सुर्ख रंग कर देते हैं। रेड स्क्वायर को खूबसूरती की वजह से रेड स्क्वायर कहा जाता है। ताहम ये भी दुरुस्त है कि स्क्वायर की ज़्यादातर इमारतें सुर्ख हैं। लीनिन का मकबरा भी रेड स्क्वायर में है। लीनिन का इंतकाल 21 जनवरी 1924 को हुआ था। हुकूमत ने इंतकाल के बाद इसकी लाश खनूद करके शीशे के ताबूत में रख दी। रोज़ाना सैकड़ों लोग आते हैं और कतार में लग कर बाबा इनकलाब की ज़ियारत करते हैं। फ़िज़ा में जाने वाला पहला खला नवर्द यूरी गागारिन भी लीनिन के करीब क्रेमलिन कब्रिस्तान में दफन है। मास्को में स्पेस म्यूज़ियम भी है। म्यूज़ियम में उन दोनों कुत्तों की खनूद शुदा लाशें मौजूद हैं जो यूरी गागारिन से पहले खला में भिजवाए गए थे। इनके नाम बिल्का और स्ट्रीलका थे और ये दोनों कामयाबी से वापस आ गए थे। स्ट्रीलका ने बादज़ा एक बच्चे को जन्म दिया। पैम्पर्स और नैपीज़ खला नवर्दों के लिए ईजाद हुई थी। ये आज दुनिया भर के बच्चे इस्तेमाल करते हैं। नूडल्स और फौरी तैयार होने वाली खुराक भी खला नवर्दों के लिए बनी थी। मॉडर्न ट्रैक सूट्स, GPS, जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले कमोड्स और ट्यूबों और ट्रे में उगाई जाने वाली सब्ज़ियाँ भी खला नवर्दों के लिए ईजाद हुई थी, लेकिन ये आज हम जैसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हिटलर ने कहा था
जिसने मास्को फ़तह कर लिया गोया इसने पूरी दुनिया फ़तह कर ली। वो फ़ातिह आज़म बन गया। लेकिन आप कमाल देखिए, रूसियों ने आज तक किसी शख्स को फ़ातिह आज़म नहीं बनने दिया। हिटलर ये ख्वाब देखते देखते दुनिया से रुखसत हो गया, मगर मास्को अपनी जगह कायम रहा। दोस्तों, रूस की तारीख़ में बहुत से बादशाह है, लेकिन काबिल ज़िक्र पेट्रा आज़म है। अगरचे 1480 से लेकर आज तक रूस दुनिया की अहम कुव्वत तस्लीम किया जाता रहा है। 1689 से पहले तक मगरबी यूरोप के मुकाबले में रूस एक पसमानदा मुल्क तस्वर किया जाता था। मगरबी यूरोप के लोग रूसियों को अपने मुकाबले में जैल गैर तहजीब याफ्ता कहते थे, और ये कुछ गलत भी न था कि रूस में उस वक़्त तक ग़ुलामदारी का निज़ाम न सिर्फ मौजूद था बल्कि बहुत मजबूत भी था। मगर जब 1689 में पेट्रा आज़म बादशाह बल्कि शहंशाह बना तो उसने मुल्क में ज़बरदस्त इस्लाहात की। पेट्रा आज़म 1672 में पैदा हुआ और 1725 में वफ़ात पाई। पेट्रा आज़म जब इक़्तिदार में आया तो उसने थोड़े अरसे बाद ही 1697 से 1698 में अपने 250 अहम तरीन मशीरों दानिश्वरों के हमरा मीखाइलोफ के जाली नाम से मगरबी यूरोप खुसूसन बरतानिया का दौरा किया। पर्शिया में इसने असला साजी की तकनीक को समझा। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी में उसने तरखान की हैसियत से काम किया। बरतानिया की रॉयल नेवी में उसने एक कम दर्जे के मज़दूर की तरह काम किया। उसने बरतानवी पार्लियामेंट के इजलास की कार्रवाइयाँ भी देखी। इस तरह उसके 250 मशीर मुख्तलिफ़ शोबों में काम करके तजर्बे, मुशाहदे और इल्म की बुनियाद पर इस काबिल हो गए कि जब वो वापस हुए तो पेट्रा आज़म के हमरा रूस के हर शोबे में उस वक़्त के मुताबिक जदीद इस्लाहात की। रूस से फौरी तौर पर ग़ुलामदारी का निज़ाम ख़त्म किया और यूँ रूस जल्द ही हकीकी मानों में एक जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया। पेट्रा दी ग्रेट के दौर में रूस फ़ौजी एतबार से भी एक बड़ी ताकत बन गया, लेकिन उसने अपनी ज़्यादातर तवज्जो मुल्क की सनती और इक़्तिसादी तरक्की की जानिब रखी। आखिर में हम आपको ये भी बताते चलें कि रूस, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर रूसी वफाक कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो मशरक़ी यूरोप और शुमाली एशिया पर मुहित है। रूस की ज़मीनी हदूद 17 मिलियन मुरबा किलोमीटर पर फैली हुई है, जो इसे रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनाती है, और यह दुनिया के कुल ज़मीनी रकबे का तकरीबन 11% है। रूस की आबादी तकरीबन 146 मिलियन है, जो इसे यूरोप का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बनाती है, जबकि इसकी दारुल हुकूमत मास्को यूरोप का सबसे बड़ा शहर भी है। रूस के अहम शहर मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग आलमी अहमियत के हामिल हैं। रूस एक वफाकी नीम सदारती जमहूरिया है, जिसका सदर रियासत का सरबराह होता है और वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होता है। रूस की मईशत दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल है और ये कुदरती वसाइल जैसे तेल, गैस और मादनियात के ज़खायर के हवाले से आलमी सतह पर नुमायाँ है। रूस की सरहदें शुमाली यूरोप, शुमाली एशिया और मगरबी एशिया के कई ममालिक के साथ मिलती हैं, और इसकी जोग्राफियाई वसअत इसे मुख्तलिफ़ सकाफ़तों, तहज़ीबों और कुदरती माहौल से माला माल करती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।